So let's start. Good evening, students. Everyone. आवाज आ रही है बच्चों? Shall I start now? Hello. आवाज आ रही है बच्चों? Yes. So let's get started now. Actually, student, last lecture we discussed 5 important sections, 46 to 50, and that was regarding time and place for performance of the promise. बराबर है? अलग अलग वेराइटीज हमने उसमें डिस्कस की कि what will be the time and place for performance of promise. Normally, what will be the time and place? The very logical answer is the time and place for performance of promise will be any time or any place what the parties have already agreed at the time of making contract. लेकिन बच्चों जब वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड जिस वक्त टाइम एंड प्लेस के बारे में कोई फाइनल नहीं होता है कि एट किस टाइम एंड किस प्लेस पर प्रॉमिस का परफॉर्मेंस देना है, तो इन दैट केस सेक्शन 46 to 50 comes into existence. Okay, I hope you are getting the point. Okay, so the first point हमने क्या डिस्कस किया था कि सेक्शन 46 में कि मान लो what will be the time of performance of promise. अब बच्चों कौन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस देगा? टाइप करो जरा. हु इज द पर्सन हु इज गोइंग टू परफॉर्म? क्या टाइप करेंगे आप? 5 मिनट रिवीजन है बच्चों. हु इज द पर्सन हु इज सपोज टू परफॉर्म? ऑफ कोर्स द प्रोमिसर. वेरी गुड. प्रोमिसर, सेलर. अगर हम बायर सेलर के एग्जांपल ले तो एग्जांपल, सेलर ने प्रॉमिस किया था गुड्स डिलीवर करने का. इन दैट केस सेलर विल बी द प्रोमिसर. बच्चों अगर प्रॉमिसी ने कोई टाइम फिक्स नहीं किया है एंड प्रॉमिसी की तरफ से कोई भी एप्लीकेशन नहीं होना है, अगर बराबर है, तो ऐसे केस में बच्चों प्रॉमिसर ने अपना प्रॉमिस कब फुलफिल करना है? तो आंसर है विद इन रीजनेबल टाइम. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. क्या बोलो? विद इन रीजनेबल टाइम. मान लो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट करते समय टाइम ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स नहीं हो पाया, तो क्या प्रॉमिसर को जब मन में आएगा तब परफॉर्म करेगा क्या? 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद? ओके, नॉट पॉसिबल ना. तो उस केस में क्या बोला गया है कि चलो मान लो कि टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के बारे में अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं हुआ है, तो इट इज ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसर, बराबर है, इट इज ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसर दैट he should perform his promise within reasonable time. Again question comes here, what is reasonable time depends on fact of each case. Reasonable time को define कौन करेगा? What do you mean by reasonable time? 2 days, 20 days, 2 months, 6 months? We can't say that, no? It depends upon each and every case. So I hope article मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा रहा था तो आर्टिकल आ गया मुझसे. सेक्शन 46 बच्चों व्हाट इट सेज, आई होप यू अंडरस्टूड. उसके बाद बच्चों सेक्शन 47 में क्या लिखा था? व्हाट विल बी द टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड. बराबर है. तो बच्चों ऐसे केस में जहां पर बच्चों टाइम स्पेसिफाइड हो गया है, बराबर है,
what will be the time and place of performance where time is specified and no application to be made? बच्चों क्या लॉ हमने पढ़ा था कि अगर बच्चों मान लो कि प्लेस डिसाइड हो गया है, बरोबर है, प्लेस डिसाइड हो गया है, कौन से दिन परफॉर्मेंस देना है वो भी डिसाइड हो गया है, बट यहाँ पर टाइम का पता नहीं है। आवर्स समझते हो ना, आवर्स, टाइम, टाइम का पता नहीं कि कौन से टाइम पर प्रॉमिसर ने परफॉर्मेंस देना है, बरोबर है ना। इसके बारे में बायर ने भी कुछ बोला नहीं है, अपनी तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं किया है कि कौन से टाइम पर आपको परफॉर्म करना है। तो बच्चों ऐसे केस में रूल क्या बनता है सेक्शन 47 का? ऐसे केस में फिर प्रॉमिसर क्या करेगा? दिन फिक्स है, प्लेस फिक्स है, टाइम फिक्स नहीं है, एंड बायर भी कुछ बता नहीं रहा है टाइम के बारे में। तो बताओ सेलर गुड्स की डिलीवरी कब करनी चाहिए उसको? कल पढ़ाया था बच्चों, जस्ट रिवीजन पर्पस के लिए वापस पढ़ा रहा हूँ। ऑफिस आवर्स, ड्यूरिंग, याद है ना, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। सब लोग उसको कोई बिजनेस आवर्स बोलेगा, कोई नॉर्मल बिजनेस आवर्स बोलेगा, कोई ऑफिस आवर्स बोलेगा, सब चलेगा। एंड मैंने एक डेफिनेशन भी दिया था, इट्स नॉट एक्चुअली बट एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक। तो बच्चों यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर हो सकता है कि अगर प्रॉमिसर अपना प्रॉमिस आफ्टर सनसेट परफॉर्मेंस देने आता है तो यहाँ पर प्रॉमिसी वो परफॉर्मेंस लेने से मना कर सकता है, बायर गुड्स की डिलीवरी लेने से मना कर सकता है, बराबर है, क्योंकि सेलर यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में डिलीवरी नहीं दे रहा। इज दैट ओके विथ एवरीवन? तो एंड प्लस बच्चों जो प्लेस पर स्पेसिफिकेशन हुआ है, बायर ने जिस प्लेस को लेकर सेलर को कहा है कि गुड्स आप इस पर्टिकुलर प्लेस पर डिलीवर करो, तो बच्चों आपको लगता नहीं इट इज ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर दोज गुड्स टू दैट पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बिजनेस? ओके, बट माय क्वेश्चन इज, बच्चों my doubt, you have to answer this doubt. Very important part is given. Yesterday I actually missed that point. You can say that I actually missed that point. बच्चों मान लो कि डे फिक्स हो गया है, क्या क्या बोला मैंने? डे फिक्स हो गया है, डेट, 15 तारीख को आपको गुड्स की डिलीवरी देनी है, टाइम फिक्स नहीं है, तो आपने कहा यूजुअल बिजनेस आवर्स में देना है। मैं कहूँ अगर प्लेस ऑफ डिलीवरी भी अगर स्पेसिफाइड नहीं होगा तो? मेरा क्वेश्चन समझा? किस प्लेस पर गुड्स की डिलीवरी देनी है अगर वो भी क्लियर नहीं है तो सेलर नॉर्मली गुड्स की डिलीवरी कहाँ देनी चाहिए? दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू टाइप योर आंसर। रॉन्ग आंसर चलेगा बच्चों, टाइप करो। मान लो प्लेस भी डिसाइडेड नहीं है, तो बच्चों ऐसे वक्त में सेलर गुड्स की डिलीवरी कहाँ दे? अभी शंकर ने आंसर लिखा है कि सर जहां ओरिजिनल बिजनेस रहेगा वहां पे। तो बच्चों मैं तो यहाँ पर अभी शंकर को फुल मार्क्स दूंगा, बरोबर है। जहां ओरिजिनल बिजनेस रहेगा वहां पे, जिसको हम कहते हैं यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस, यूजुअली वो अपना बिजनेस कहाँ करता है, कहाँ से करता है, वो जगह पे जाकर सेलर ने गुड्स की डिलीवरी दे देनी चाहिए, बरोबर है। सबने करेक्ट लिखा है उसके बाद, बट एक्चुअल वर्ड इज यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस। इफ यू कैन रिमेंबर यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, so you must also remember usual place of business. बट बच्चों अगर बायर ने क्लियर कट एप्लीकेशन किया है सेलर को
कि don't give the delivery of goods to my usual place of business, but I want delivery of goods at my godown place. तो अब बताओ सेलर को गुड्स कहाँ पर देना है? At his godown place, because अब place of delivery is already fixed by the buyer. बायर ने ऑलरेडी एप्लीकेशन कर दिया था प्लेस ऑफ बिजनेस का. आई एम सॉरी, प्लेस वेयर द गुड्स हैव टू बी डिलीवर्ड. आई एम सॉरी. तो बच्चों, आई होप ये सेकेंड टाइम हम रिवाइज कर रहे हैं. कल पढ़ा हमने डिटेल, आज मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ. आई होप सबको कल का लेक्चर रिलेट होते हुए समझ में आ रहा है. ओके, चलो उसके बाद बच्चों सेक्शन 48 में हमने क्या लिखा था, पढ़ा था. एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस. क्या लिखा था बच्चों, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर? व्हेन प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन सर्टेन डे. मान लो परफॉर्म देना है, 15 तारीख को हमको परफॉर्मेंस देना है, एंड प्रॉमिसर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी, it is duty of the promisee to apply for the performance at proper place and within usual business hours. बच्चों रिकॉल करो, कल मैंने पढ़ाया था इसे, क्या था एक्चुअली? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी दिस शॉर्टकट में? जब आपने सेक्शन 48 पढ़ा तो क्या पता चला कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. गुड्स खरीदने बेचने का, तो उस वक्त सेलर ने बायर को पूछा कि मैं गुड्स की डिलीवरी 15 तारीख को, 15 तारीख फिक्स हो गया, किस जगह पे एंड किस समय पर गुड्स की डिलीवरी दूं. जब सेलर ने बायर को ये पूछा तो बायर ने कहा कि समय एंड जगह मैं बता दूंगा बाद में आपको. समय एंड जगह मैं बता दूंगा आपको. तो अब बताओ, अगर गुड्स की डिलीवरी चाहिए तो किसको अभी एप्लीकेशन देना पड़ेगा? टाइप करो. अब गुड्स की डिलीवरी 15 तारीख को चाहिए तो पहले किसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा? किसको बोलना पड़ेगा? किसको? यस, बायर टू सेलर. वेरी गुड. बिकॉज यहाँ पर और एक क्लियर कट लिखा है कि promisor has not undertaken to perform it without application by the promisee. यानी अनलेस एंड अनटिल प्रॉमिसी जब तक एप्लीकेशन नहीं देता है गुड्स की डिलीवरी की, तब तक सेलर गुड्स लेके निकलेगा नहीं. क्यों? क्योंकि टाइम एंड प्लेस बताएगा कौन? बायर बताने वाला था. तो जब तक बायर वो बताएगा नहीं, सेलर गुड्स लेकर ट्रक अगर निकल भी गया तो जाएगा कहाँ? इसलिए सेलर चुपचाप बैठा रहेगा, प्रॉमिसी के लिए वेट करेगा बायर के लिए, कि बायर जब उसको बोलेगा फोन करके कि देखो भैया ये जगह पे इस प्लेस पर इस समय पर तुम सामान लेके आ जाओ, तभी प्रॉमिसर यानी कि सेलर गुड्स लेके निकलेगा. ओके, एंड जिस प्रॉपर प्लेस पे एंड विद इन यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस देने के लिए एप्लीकेशन आता है बायर का, बच्चों उसी प्रकार से सेलर गुड्स की डिलीवरी देगा.
ओके, चलो, दैट वाज सेक्शन 48। 49 में मैंने बताया था बच्चों कि मान लो कि बायर की तरफ से एप्लीकेशन नहीं हुआ है, तो बायर की तरफ से गुड्स का कहाँ देना है, किस समय पे देना है, बायर की तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं हुआ है, तो गुड्स कहाँ देना है एंड कब देना है, ये पूछने का किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा? टाइप करो। सेलर का। बराबर है। इसका मतलब सेलर को जब गुड्स लेके निकलना है तो पहले सेलर को ही पूछना पड़ेगा ना कि बाबा आज दिन आ गया है, मुझे गुड्स डिलीवर करना है, कहाँ लेके आऊँ, किस टाइम पर लेके आऊँ, क्योंकि बायर ने कोई भी ऐसा एप्लीकेशन अपने तरफ से किया नहीं। तो ऐसे केस में इट इज ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर टू अप्लाई टू द प्रोमिसी। बराबर है कि बाबा मुझे रीजनेबल प्लेस बताओ कि मैं किस प्लेस पर किस समय पे गुड्स लेके आ जाऊं। बराबर है। तो बच्चे ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था। एंड एज फार एज सेक्शन 50 वाज कंसर्न, ये तो मैंने कहा था कि बच्चों जो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुए हैं परफॉर्मेंस को लेकर, बच्चों उसी हिसाब से दोनों पार्टीज को काम करना पड़ेगा। ये तो मैं सबसे पहले यही पढ़ाया था। चलो अब कंटिन्यू करते हैं बच्चों। यस्टरडे स्टार्टेड विथ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, आई होप यू रिमेंबर। एंड उसमें हमने रूल नंबर 1 कल पढ़ लिया था बच्चों। सेक्शन 51 हमने कवर किया था, राइट बच्चों? सेक्शन 51 में व्हाट वाज द मेन थीम? कॉन्करेंट कंडीशंस। कॉन्करेंट कंडीशंस मतलब क्या? मेरा प्रॉमिस का परफॉर्मेंस इज डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉमिस। इफ यू फुलफिल, आई विल फुलफिल माय प्रॉमिस, एंड विदाउट fulfilling your promise you can't expect me to fulfill my promise। बच्चे याद करो, साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस, वन आफ्टर अदर। बराबर है। अगर मैं गुड्स की डिलीवरी लेके निकला हूं या निकलने वाला हूं, तो बच्चों मैं आपको फोन करके पूछ सकता हूं कि मैं गुड्स की डिलीवरी लेके निकल रहा हूं, तुम अपना पेमेंट तैयार रखो। सामने वाला भी पूछ सकता है फोन करके, मैंने पेमेंट रखा है तैयार, तुम गुड्स की डिलीवरी लेके निकलो। बराबर है। तो बच्चों ये पॉइंट हमने कवर किया था। सेक्शन 51 एनालिसिस पढ़ा हमने। लेट अस कवर सेकंड पॉइंट। बच्चों कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? पॉइंट नंबर 2, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जरा यस नो में टाइप करो। कैन यू सी दिस हेडिंग? यस एवरीवन? अभिशंकर नो? नहीं दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अच्छा एक मिनट, हाँ बच्चों, सबको नहीं स्क्रीन दिख रही है? 1 मिनट। अभी दिख रहा है बच्चों? हेलो, अभी दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है? अच्छा 1 मिनट, वेट फॉर मिनट।